Hello everyone, welcome you all in the session of online B.Ed classes for B.Ed फर्स्ट ईयर। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो आपने पढ़ा ही था कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंटेलिजेंस के। तो आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि मेजरमेंट शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें मेजरमेंट इंटेलिजेंस को मापना है, मेजर करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से रिवीजन कि इंटेलिजेंस होता क्या है। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट या टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक नॉर्मल वे में कह देते हैं कि वह एबिलिटी, वे क्षमता जिसके द्वारा हमें पता चले कि हमने किसी चीज़ को कितना सीखा है या हम उसमें कितना उसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक्सेप्ट किया है। तो ये तो हो गया हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि हम किसी भी परेशानी को किस वे में कितने अच्छे तरीके से या हमें कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं उस हिसाब से हम किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फेस करते हैं। ये तो हो गई हमारी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। इसके बाद में अब हमने ये भी देखा था टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कि हम इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है, परफॉर्मेंस बेस पे भी हम इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम मेजरमेंट करते हैं विद द टेस्ट, कि हम अलग अलग टेस्टों के द्वारा इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। कि जो इंटेलिजेंस है उसको कितने टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट रहता है वर्बल। वर्बल टेस्ट में आ जाते हैं लाइक ओरल क्वेश्चंस, क्विजेस हम जो कंडक्ट कराते हैं, ओरल क्विजेस जो क्लास वगैरह में या कहीं पर भी कराते हैं, वो आ जाते हैं हमारे वर्बल में। ओके, तो ये किस टाइप के होते हैं? दीज वर्ड्स यूज, दीज टेस्ट यूज लैंग्वेज में आपकी दो ही आती है, इंग्लिश हिंदी आती है या फिर मदर टंग। जैसे कि कोई बच्चा पंजाब का है तो वो पंजाबी यूज़ कर सकता है, कोई केरला का है तो वो मलयालम लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, कोई गुजरात का है तो गुजराती, कोई बच्चा मुस्लिम है तो वो उर्दू लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता है। किसके लिए? वर्बली बोलने के लिए। जैसे हम लोग यूपी से हैं तो हम तो बेसिकली हिंदी ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर बच्चा किसी और स्टेट से बिलोंग करता है और उसकी मदर टंग दूसरी है, थर्ड लैंग्वेज है, इतना लैंग्वेज 1 and 2। लैंग्वेज 1 तो इंग्लिश कॉमनली होती है, लैंग्वेज 2 में आ जाती है आपकी मदर टंग। मदर टंग आप हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हिंदी हो जाएगी। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है लैंग्वेज 2 में, लाइक मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, उर्दू, ये हमारी लैंग्वेज 2 में आ जाती है। तो हमारी जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा वर्बल टेस्ट हमारा कौन सा होता है? दीज टेस्ट यूज लैंग्वेज। इन टेस्टों में हम लोग अपनी जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का हमारा वे है तो वो हमारी जो मदर टंग है हमारी, मोस्टली हम उसी का यूज़ करेंगे। तो इसके हेल्प कहाँ, इसके फ़ायदे क्या क्या, तो यूजेस कहाँ ये यूज़फुल होता है। तो इसका हम लिखेंगे दीज टेस्ट are suitable for who cannot read or write। कि ये उनके लिए सुटेबल रहता है कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं गांव वगैरह में, वो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, तो उनको जैसे कि कुछ चीज़ समझाई जाती है, कुछ सेशंस रखे जाते हैं, तो वो उनको मतलब इतना इजी वे में समझाया जाता है कि उनको पता है कि इनको लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। तो ओरली जो उनका वर्बली सेशन टेस्ट होता है
उसी बेसिस पे उनको वो चीज़ें समझ में आ जाती। तो फर्स्ट हमारा वर्बल टेस्ट रहेगा, उसके बाद सेकेंड हमारा रहेगा नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल में तो आप समझ ही होंगे, वर्बल में ओरल क्वेश्चन हो जाता है, हमारा क्वेश्चनर हो जाता है, और नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, हमारा रिटन टेस्ट आ जाएगा। जो रिटन टेस्ट फॉर्मेशंस होती हैं या कोई पिक्चर्स, शेप्स, सिंबल्स, ये सारे उन बेसिस पे हम जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो सारा हमारा नॉन वर्बल टेस्ट हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक रिटन टेस्ट हो गए, मैचिंग फॉर्मेशन आ जाती है नॉन वर्बल में, मैचिंग, ओके, और आ जाती है फिगर फॉर्मेशन। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। फिगर फॉर्मेशन, जो फिगर फॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंस का मेन टेस्ट क्या होता है कि एक अनस्क्रैम्बल आपको एक इमेज दे दी जाती है। इमेज में मीन्स छोटे छोटे ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट वही होता है कि एक ब्लॉक दे दिया आपको, ब्लॉक मीन्स मेरे कहने का मतलब है एक बहुत बड़ी पिक्चर दे दी, एक लैंडस्केप दे दिया, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया और उसको अनस्क्रैम्बल कर दिया। अब आपको एक टाइम बाउंड कर दिया जाता है कि आपको 2 मिनट के अंदर ये पूरी फिगर बनानी है और एग्जैक्ट लैंडस्केप बनाना है। तो वो जो फिगर फॉर्मेशन होता है, कितनी कम शॉर्ट टाइम में आप वो फिगर को फॉर्म कर रहे हैं, वही हमारा इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है, IQ टेस्ट होता है, उस पर भी काम करते हैं, हम उस पर भी अप्लाई करते हैं, उसी के द्वारा इंटेलिजेंस टेस्ट को करते हैं। किसी भी बच्चे को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो ये हमारा आ जाता है नॉन वर्बल टेस्ट में फिगर फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। इसके बाद हमारा रहता है, थर्ड रहेगा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। कि इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति का, अब अगर हमें इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो सबसे पहले उसका वर्बली टेस्ट होना चाहिए कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को समझा पा रहा है। जैसे कुछ लोगों की स्पीकिंग में डिसेबिलिटी होती है, कुछ कमियां होती हैं, वो अपनी बातों को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो सबसे पहला तो हमारा वर्बली ही इफेक्ट होता है। उसके बाद लेकिन वर्बली किसके लिए होता है, हु कैन नॉट रीड और राइट। नॉन वर्बल टेस्ट किसके लिए होता है हमारा, कि रिटन फॉर्म में हम किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस टेस्ट करें रिटन फॉर्म में। थर्ड आता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या है कि आप फिजिकली परफॉर्मेंस अपना प्रेजेंट करके अपने इंटेलिजेंस को, IQ लेवल को आप किस तरीके से समझा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप अपने आप को परफॉर्मेंस के बेस्ड पे। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जैसे हमें कोई एक टॉपिक दे दिया, तो जो हमारा थर्ड टेस्ट था, परफॉर्मेंस टेस्ट, इस टेस्ट का बेस रहता है कि फिजिकली आप किसको अपनी भाषा समझा पाए। जैसे एक टेस्ट होता है ना कि गेम्स भी बहुत सारे होते हैं कि हमने एक मूवी का एक सॉन्ग को हमें एक्सप्लेन करना, सामने वाले को समझाना है। अब वो कैसे करना, एक्शन के थ्रू करना, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू समझाना है। क्या सामने वाला एग्जैक्ट आपके जो एक्शंस कर रहे हैं आप उससे समझ पा रहा है। तो इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। एक उसमें होता है स्पीच, आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं, आप कोई भी एक भाषण दे रहे हैं, उसके द्वारा जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले समझ पा रहे हैं कि आपकी भाषा को अच्छी तरह जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस करने का जो तरीका है वो सामने वाले पे इफ़ेक्टिव है, क्या वो समझ पा रहा है। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हियर पीपल विद स्पीच और एक्शंस, कि लोग एक्शन के द्वारा या किसी के भी द्वारा आपको अपनी चीज़ों को समझा रहे हैं बिना बोले, ठीक है। परफॉर्मेंस के बेस पे विदाउट यूजिंग एनी वर्ड और राइटिंग, ना तो वो लिख रहे हैं, सिर्फ बोलने के द्वारा, ये परफॉर्मेंस अपनी बॉडी की एक्टिविटी के द्वारा आपको वो चीज़ समझा पा रहे हैं। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट।
अब इसके बाद लास्टली एक समरी मैंने टेस्ट आपको बता दिए। इनकी PDF जो भी नोट्स किए हैं वो आपको जो आपके कॉलेज का ग्रुप है बच्चों का उस पर आपको मिल जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आप निकाल लीजिएगा। अब लास्ट में हम इसकी एक शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं। जो हमारा पूरा ये मेजरमेंट और जो टेस्ट थे हमारे, जो तीनों चारों प्रकार के मैंने आपको जो टेस्ट बताए थे उनकी एक हम एक समरी बना लेते हैं, एक टेबल फॉर्म में, जो हमें हमेशा याद रहेगी शॉर्ट की। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हम डिटेल में जाके हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसकी समरी देख लें, समरी होती किस लिए, इसीलिए होती है ना कि कुछ चीज़ों को डिटेल्ड में याद रखने के लिए हमारी मेमोरी थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, तो हम उनको थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं स्किप हो जाती हैं, वॉश आउट हो जाते हैं हमारे माइंड से। तो क्या होता है, हम सीधे सीधे जाते हैं, पहले समरी देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ें हमारी रिमाइंड होके हमें याद आ जाती हैं कि हाँ हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी उसमें। लेकिन उसके लिए डिटेल में ना जाके, अगर हमारे पास समरी नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा, हमें उस पूरे डिटेल को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा। तो इसलिए समरी हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक को हम समराइज़ करके चलते हैं तो हम उसके कॉन्सेप्ट को ईजीली और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समरी में हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ टेस्ट, जो मैंने आपको 3-4 प्रकार के बताए हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट किस पे बेस्ड है, सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल है, और लास्ट में हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। ये टेबल फॉर्म में हम इसकी समरी कर लेंगे, इसकी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट कौन सा बताया था मैंने, वर्बल टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट था हमारा वर्बल टेस्ट, जिसका हम किसके द्वारा करते हैं, वर्ड्स एंड लैंग्वेज पे बेस्ड होता है ये, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। सुटेबल किस किस के लिए रहता है ये, एजुकेटेड पीपल। और इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं, वोकैबुलरी, अभी समझ लीजिए। इसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में वही रिटन फॉर्म में सारे वो आ जाते हैं। इसमें आ जाता है रिटन टेस्ट एंड फिगर फॉर्मेशन। ठीक है, ये किसके लिए सुटेबल रहता है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है मोस्टली ये इलिटरेट पीपल और चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। जो इलिटरेट पीपल हैं, जैसे मैंने बोला था ना, जो ब्लॉग्स बनाने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लैंडस्केप का एक पूरा पिक्चर का अनस्क्रैम्बल आपको एक शीट दे दी गई, उसमें से आपको पढ़ना लिखना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है फिगर की, प्रॉपर फिगर हमें कहाँ है, कहाँ बादल आएंगे, कहाँ घास आएगी, कहाँ पक्षी आएंगे, कहाँ बादल आएंगे, ये सारी के लिए क्या करना है, सिर्फ अपना IQ यूज़ करना है। तो ये किसके लिए सुटेबल है, इलिटरेट चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे भी जो छोटी क्लासेस में जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है उनके लिए वो बेस्ट है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पिक्चर कंप्लीशन। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। लास्टली रह जाता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट।
परफॉर्मेंस टेस्ट किस पे बेस्ड रहता है? ये एक्शन और टेस्ट पे, एक्शंस एंड टेस्ट, एक्शन और टेस्ट पे रहता है ये भी चिल्ड्रन के लिए ही, जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए, उनके लिए ही ये सुटेबल रहता है। तो जो परफॉर्मेंस टेस्ट है हम बच्चों की ज़्यादा, बच्चों पर ही अप्लाई कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, कि बच्चे को हम विद एक्शंस, एक्शन के द्वारा या परफॉर्मेंस के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा हम समझा पा रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम आवाज़ कर रहे हैं, किसी एनिमल की एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्शंस में एक्टिंग भी आ जाती है, वही सेम है। तो क्या बच्चा समझ पा रहा है हम किसकी एक्टिंग कर रहे हैं? बच्चा समझ पा रहा है, दैट मीन्स वी विल गुड टीचिंग, हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहे हैं। इसमें आ जाएगा आपका ब्लॉक डिजाइनिंग। तो ये हमारा समराइज, मैंने आपको बता दी, समरी टेबल हमारा हो गया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट देखे, किस पे वो बेस्ड रहे, सुटेबल किसके लिए है और उनकी एग्जाम्पल क्या क्या। तो आज की हमारी जो क्लास थी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस को हम कितने प्रकार के होते हैं, उसके जो टेस्ट होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं किसी का भी इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, उन सबको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन के लिए वो सुटेबल रहते हैं, किस पे वो टेस्ट बेस्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी। तो आई होप आपकी आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच। आगे का टॉपिक हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।